तो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं अरुणा पवार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे पवार फैमिली ब्लॉग में। तो आज की डेट है 31 जनवरी, क्योंकि आज है शनिवार और बच्चों की स्कूल जो है दोपहर में थी। तो मैंने पहले घर के सारे काम कर लिए, जैसे कपड़े बर्तन वगैरह वॉश करना, और अभी हम नहा धो के भी हो चुके थे रेडी, और घर के मेरे सारे काम हो चुके थे कंप्लीट। तो सुबह सुबह बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैंने उनको उठाया भी नहीं, चाय वगैरह भी नहीं बनाई थी। फिर जब मैं नहा धोकर रेडी हो रही थी तो बच्चे उठ गए थे, साथ ही साथ मैंने उनको भी नहला दिया, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए। फिर मैं गई शॉप से, मैं दूध लेके आई किराना स्टोर से, जो हमारे गली में पड़ता है। और यहाँ पर मैंने जो कल के कपड़े धोए थे तो वो मैंने मशीन पर ऐसे ही रख दिए। तो घर के मेरे तो काम कंप्लीट हो चुके थे, तो मैं बना रही थी फटाफट चाय, क्योंकि बच्चों ने भी सुबह से अभी कुछ नहीं पिया था। तो मैंने सोचा उनके लिए दूध गर्म कर देती हूँ और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सेट में मैं जैसे ही चाय वगैरह रख देती हूँ, फिर जो भी मेरे बर्तन वगैरह थे जो मैंने वॉश किए थे तो वो सूख चुके थे, मैं वो भी लगा रही हूँ साथ में साथ। और बच्चों को मैंने नहला धुला के तो रेडी कर ही दिया है, और उनकी स्कूल को अभी मतलब टाइम है, अभी बज रहे हैं 9। तो मैंने एक साइड गैस पर है ना धीमी आंच करके दूध को है ना गर्म होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने सोचा कि मैं कपड़े वगैरह फैला देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना था और बच्चों को भी स्कूल भेजना था। तो बच्चों को मैं रेडी करूँगी 11 बजे, और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा फटाफट कपड़े वगैरह फैला देती हूँ। खाना वगैरह मुझे बनाना था तो वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर अंश वगैरह जो है ना छत पे खेल रहा था बच्चा, और बेटी मेरी यहीं पे खड़ी थी मेरे पास। और कपड़े वगैरह मैंने सारे फैला दिए थे। तो आजकल है ना धूप नहीं आ रही है, खाली हवा वगैरह चलती है, तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो इसी वजह से मैं बाहर नहीं डालती, अंदर के साइड ही डाल रही हूँ। और यहाँ हो चुकी थी हमारी चाय रेडी। तो बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब चाय और थोड़ा दूध ऐसे आधा आधा करके मैंने दे दिया था। और एक साइड मेरा दूध भी हो चुका था गर्म, तो मैं उसे छन्नी से ढक दूँगी। और ज़्यादा छोड़ बेटा, अभी ये हमारी चाय, साथ में हमने लिया है नाश्ते में चूड़ा। तो चलिए गाइस फटाफट खा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। नीचे कहाँ जाना है? नीचे। नीचे क्यों जाना है? सिलाई करने के लिए। क्या करने के लिए? सिलाई करने के लिए। तो चलिए गाइस फटाफट खा लेते हैं गाइस। बोल, तू बोल ले हाय गाइस कर। ट्राई मारो मेरे लल्ला। तो चाय नाश्ता और खाना वगैरह बना के मैं लेके आ गई थी नीचे। तो चाय नाश्ता तो मैंने ऊपर ही कर लिया था। तो फिर मैंने खाना वगैरह में बनाया था, मैंने बनाई थी आलू भिंडी की सब्जी, और रोटियां मैंने डाल ली थी। तो फिर घर के सारे काम हो चुके थे कंप्लीट। और यहाँ पर मुझे ना मतलब ब्लाउज वगैरह जो है दुल्हन के रेडी करने थे, तो वो भी आने वाली थी शाम को, मतलब 6-7 बजे आएगी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मुझे खाली 2 ही ब्लाउज अरेंज करने थे। और हुआ ऐसे कि जैसे मतलब 2 अरेंज कर रहे थे, तो बीच में एक और कस्टमर आ गया, तो तुरंत मुझे इसे छोड़ना पड़ा बीच में और उनका वाला पूरा करना पड़ा। तो वो पूरा करने के बाद फिर मैंने इसे भी पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने मतलब 3 ब्लाउज जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो इसका पीछे वाला गला आप देख सकते हो, मैंने डिजाइन में रखा था, क्योंकि उस कस्टमर का कहना था कि आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से डिजाइन कर देना। और इसका रेट मैंने लिया था 250 रुपये। और एक वाला जो मैंने सिला था तो वो ग्रीन कलर का है, और उसमें थोड़ा वर्क वगैरह था, तो मैंने वो सिंपल सा ही सिला था। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो आगे प्रिंस कट है, उसमें मैंने पाइपिंग वगैरह अटैच की है और पब बाजू बनाई है। और पीछे का गला तो आपने देखा ही कि मैंने किस तरह से लिया है। तो ये मेरा ब्लाउज हो चुका था कंप्लीट। और एक ये वाला ब्लाउज मैंने जो बीच में कस्टमर आ गए थे ना, तो मुझे मतलब 1 ही घंटे में चाहिए, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया था। इसका थोड़ा मुझे काफ़ी दिक्कत पड़ा था, क्योंकि इसमें ना वर्क के साथ साथ में ब्लाउज में स्टोन भी थे। तो मशीन के सारे काम मेरे हो चुके थे कंप्लीट। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ये आज मुझे है ना मतलब हस्बैंड जी ने बोला था कि मुझे कुछ अलग बनाओ आज खाने में। तो फिर मैंने उनके लिए मंगवाया था मटन। तो मैं तो खाती नहीं, पर बच्चे और हस्बैंड खाते हैं। तो फिर मैं दुकान से आ गई थी, तो मैंने फटाफट चाय वगैरह रख दी थी इस साइड में, क्योंकि जब तक मेरी चाय वगैरह बनेगी तो फिर मैं दूसरे काम भी जो है कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए रख दी थी। तब तक मैं प्याज वगैरह ये सब मुझे मतलब बेसिक मसाले जो हम लोग डालते हैं घर में, तो वो सब भी मैं साथ ही साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि अभी बज चुके थे 7 और हस्बैंड जी जो है 8 बजे आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट जो है अपना काम, मैं सोच रही थी कि हस्बैंड जी के आने से पहले मेरा सारा घर का काम हो जाए, मैं पानी वगैरह भर लूँ।
पर कहते हैं ना, आप जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले मैं घर के सारे काम काज जो है कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने काज बटन वगैरह करूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ। मैंने मतलब काज बटन करूँगी, पर कहते हैं ना, जो सोचो वो होता नहीं। तो बस ऐसा ही हो गया। हस्बैंड जी आ चुके थे, मेरे घर के भी मतलब काम बाकी थे, जैसे पानी वगैरह भरना, ये करना। खाना मेरा तो डन हो चुका था तो वो आए थे। पर ऐसा हुआ कि मतलब मैं सुबह, मुझे जो ब्लाउज वगैरह देने थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं घर के काम अगर निपटा लूँगी तो फिर मेरा वो भी हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो कोई नहीं, वो तो मुझे सुबह मैनेज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना, मैं मटन के लिए मसाला वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के मतलब प्याज ले लिए थे, तो मैं उनको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लूँगी और ऐसे छन्नी में रख के उनको गैस पर मैं भूंज लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज को है ना भूनने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने थोड़ा मतलब छोटा सा 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने कोकोनट का ले लिया था, तो मैं उसे भी भूंज लूँगी। तो हम जब भी बनाते हैं ना, तो मैं भूंज कर ही डालती हूँ, क्योंकि फिर जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो आमतौर पर हम इसी तरीके से बनाते हैं, और गाँव में भी जब भी जाओ ना आप, तो हर कोई इसी तरीके से बनाता है। मैं कभी कभार चेंज करके भी बनाती हूँ, मतलब अलग अलग हिसाब से भी बना लेती हूँ। तो कभी मैं मतलब प्याज टमाटर ये सब थोड़ा बहुत ऑयल डाल के भून के फिर उसे पीस के उसकी ग्रेवी वगैरह करके ऐसे भी बनाती हूँ। पर आज मुझे इस तरीके से बनाना था, तो वही मैं रेसिपी आप लोगों के भी साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने कुकर रख दिया था, उसमें पानी गर्म हो चुका था चावल के लिए। तो मैं चावल वगैरह निकाल कर चावल धो लूँगी। तो जब तक मैं उस वाले साइड पे मेरा प्याज वगैरह भूंजेगा, तो इस साइड पे जो है मेरा चावल बन जाएंगे। और चावल वगैरह रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है आटा वगैरह फटाफट लगा लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही थी। और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, तो अंश के साथ साथ श्रेया, रुद्रा और चिमू, ये चारों ही आ गए थे मतलब। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, क्योंकि जब मैं इधर खाना बना रही थी तो उस वाले रूम में मैंने टीवी वगैरह चालू कर दी थी। पर वो कहते हैं ना कि बच्चे कहाँ एक जगह बैठते हैं, तो वो लोग बहुत ही हल्ला कर रहे थे। तो जब तक मेरे प्याज और मेरा राइस वगैरह पकेगा, तो तब तक मैं चाय वगैरह पी लूँगी। और यहाँ पर देखो, पापा मटन लेके आ गए थे, मैंने उनको ही भेजा था। तो यहाँ पर मैंने प्याज भून लिया था, लहसुन वगैरह छील ली थी, और ये देख सकते हो आप, मैं इतना बड़ा टुकड़ा मतलब कोकोनट का लूँगी, तो इसे भी मैं गैस पर भून लूँगी। तो यहाँ पर मेरा एक प्याज तो भून चुका था, दूसरे को मैंने रख दिया था, और एक साइड पे मेरे राइस वगैरह भी बन चुके थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट जो है ना कोकोनट वगैरह ये सब भी भून लूँगी। तो फटाफट भूनने के बाद फिर मुझे इनको पीसना भी है। और यहाँ पर मैं यही सब चीज़ें डालते हैं, जैसे भुना हुआ प्याज हो गया, कोकोनट हो गया, जैसे आप बोल सकते हो अदरक वगैरह, यही सब चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर मैं मटन को है ना पहले कच्चा मटन में धो के उसे उबाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने भुगनी रख दी थी, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था, एक कटा हुआ प्याज डाल दिया था, आधी चम्मच हल्दी और नमक डाल के मैं उन्हें अच्छी तरीके से भून लूँगी। और फिर अच्छी तरीके से जब तक मेरे प्याज वगैरह थोड़ा मतलब ब्राउन कलर के मतलब कलर चेंज ना हो जाए, तब तक मैं भूनूंगी। उसके बाद फिर मैंने मटन ऐड कर दिया था, तो मटन को अच्छी तरीके से चला के मैं उसको ढक दूँगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने अच्छी तरीके से 2-3 पानी से मटन वॉश कर लिया था, और इसे मैं ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, इसमें भाप आने दूँगी। और यहाँ पर मेरे प्याज, कोकोनट, धनिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सब मैंने जो है रेडी कर लिया था। लहसुन भी मैंने छील लिए थे, तो यहाँ 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। तो इन सभी को मैं अच्छी तरीके से ओखली में कूट लूँगी। मैं मटन में मतलब मिक्सर में पिसा हुआ मसाला नहीं डालती, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो मटन रखा था ना पकने के लिए, तो मैं उसकी थाली मतलब जो ढक्कन है ना, उस पर मैंने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया था, क्योंकि मटन में ठंडा पानी नहीं डालते, तो क्योंकि वो जल्दी पकता नहीं है, तो इसीलिए मैं पानी है ना जो उसी के ढक्कन पर मैं गरम कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट, मैंने रोटी वगैरह सब कुछ बेल लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ कट करके डाल दी, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया बाजरे का आटा। और ये प्याज वगैरह, कोकोनट, अदरक जो भी मैंने मतलब भूंज के कूटा था, तो वो सब भी मैंने डाल दिया, तो वो सब हो चुके थे फ्राई। फिर उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, तो उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और गरम मसाला और नमक, मैं यही सब चीज़ें डालती हूँ। और थोड़ा सा उसमें जो हमने मटन उबाला था ना, तो वो वाला मैं पानी उसमें डाल दूँगी, और उनमें अच्छी तरीके से भूंज लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जितना भी रस उसमें डाला था ना, तो वो अच्छी तरीके से ये हो चुका था। तो फिर मैं और थोड़ा सा डाल के उसे ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक मतलब मसाले वगैरह जो है तेल वगैरह ना छोड़ दे।
तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी तरीके से मेरा मसाला भून चुका है। तो यहाँ पर मैं अब इस टाइम पर मैं डाल दूँगी मटन। तो पहले तो मैं इसे चला लूँगी अच्छी तरीके से। और ये आप देख सकते हो मेरा मसाला कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं मटन डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं था क्योंकि मैंने कम ही पानी में इसे पकाया था, तो मैं फिर वही पानी में इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। और एक साइड में मैंने गर्म पानी कर लिया था। तो देख सकते हो आप लोग मेरी मटन बन चुकी है। और ये देख सकते हो पूरी तरीके से डन है। तो इसमें जितनी मुझे इसकी ग्रेवी करनी है या थिकनेस रखना है उस हिसाब से मैं इसमें गर्म पानी करके डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने पानी वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसमें काटा हुआ हरा धनिया जो है ना, मतलब वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे 5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और मेरा मतलब सारा ही खाना बन चुका है डन। तो अभी जो है हस्बैंड जी और बच्चों को खिला दूँगी, फिर मैं अपना बनाऊँगी। और मैंने ना मतलब खिचड़ी बना ली थी मम्मी के घर से, जो है मतलब गोभी और मटर की सब्ज़ी आ गई थी मेरे लिए। और साथ ही मैंने अचार, पापड़ और 2-3 पोंगे वगैरह ऐसे निकाल लिए थे क्योंकि मैं खाती नहीं। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मैं नहा धो के अपने लिए मैंने कर ली थी खाने की तैयारी। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी के लिए प्याज, नींबू ये सब कट कर दिया था। और साथ ही साथ पापा भी आए थे खाने के लिए, तो मैंने उनको बुलाया था। तो उन सब का खाना वगैरह तो हो चुका था कंप्लीट। मेरे घर के सारे काम हो चुके थे डन। और यहाँ मैं बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा दूँगी क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था। और रात के बज चुके थे 10। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मैं लगा दूँगी बिस्तर। और बिस्तर लगाने के बाद फिर मैं करूँगी अपना खाना पीना। और बच्चे देख रहे थे टीवी क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी और उनके पापा गए थे थोड़ा बाहर छत पर वॉक करने के लिए। और ये कपड़े मेरे आज ऐसे ही रह गए क्योंकि आज पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको फोल्ड करके अलमारी में रख सकूं, तो इसीलिए ये कपड़े मेरे रह गए थे। और ये बच्चे देख सकते हो आप लोग किस तरीके से टीवी देख रहे हैं क्योंकि कल है संडे और इनका मतलब कोई टेंशन नहीं उठने का। और बाकी कपड़े ना मेरे बालकनी में ही छोड़ दिए थे मैंने क्योंकि वो पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं। आजकल यहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं गिरती। तो घर के सारे काम काज करके मैं हो चुकी थी फ्री, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे। फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने। और देख सकते हो आप लोग मैंने अपनी थाली लगा ली थी। तो चलिए गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ अगले